ऑपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है। लेकिन अंदलीब अब्बास साहिबा, ये बेशक किसी भी मकसद के लिए आए, वज़ीर-ए-आज़म का एक मौक़िफ़ है कि ये सब NRO मांग रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म से और इनका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये जितना फूड इन्फ्लेशन है, आप खुद हलकों में जाती रही हैं, आप कैंपेन के अंदर भी जाती रही हैं, लोगों से कनेक्टेड भी रही हैं, लोग जेन्युइनली अब परेशान हैं इस महंगाई से। ये लोग अगर इनके साथ मिल गए तो फिर क्या होगा, बड़ा मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए। मुनीब, आपने दो पहलू से बात की है। एक तो ये कि इन्फ्लेशन के पहलू से और फिर जो जलसे हैं जी, उसके पहलू से बात की। तो मैं दोनों पहलुओं पे आपको इज़हार राय करूंगी। जी, जो महंगाई है, बिल्कुल उसमें कोई जिसको कहते हैं कोई इसमें शुबा नहीं है कि है, लेकिन क्यों है ये देखना है। और सबसे पहली बात ये कि आपने जो दिखाई थी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरें, जिस पे उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन साथ आपने कहा कि 1 फरवरी में थी, 1 मार्च में थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद दुनिया का 100 साल में बदतरीन जो मुआशी इवेंट हुआ है दुनिया में, 100 साल में, कोरोना, जिससे मुईशतें उड़ गई हैं। इस वक्त अमेरिका 10.6 माइनस है, इंडिया 23.8 माइनस है, ठीक है, यूके 11.2 माइनस है। मुईशतें उड़ गई हैं। जो वहाँ हाल है, ना कुछ मिल रहा है, ना जॉब्स मिल रही हैं, महंगाई वहाँ आसमानों को छू रही है। ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों का हाल है। ठीक हो गया। हाँ, बिल्कुल ये हाल है, लेकिन बहुत बेहतर है उनसे, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं और मेरे पास हैं, वो 1.0 पॉजिटिव दिखाया गया है ग्रोथ। 23.8 इंडिया का नहीं दिखाया गया कि जो माइनस हुआ है। ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महंगाई है, लेकिन जब कोरोना हुआ, अगर अमेरिका उड़ गया, यूके उड़ गया, और आपको पता है कि वहां सेकंड वेव भी आई है और उससे इकोनॉमीज की प्रोजेक्शन मजीद नीचे हुई है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिजली जो है बिल्कुल महंगी हुई, लेकिन बिजली के आप सबके टीवियों पे आके हमने दिखाया कि इन्होंने ऐसे मुआहदे किए कि 20 साल के लिए आपने बिजली के सार्फिन को गिरवी रखा हुआ है। IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो सबने प्रोग्राम किए, सबने दिखाए कि जी बिजली को हम कम। हेट टू इंटरप्ट, बट ये वज़ीर-ए-आज़म को तो पता होगा ना जी ये बात। यही बात है, आपको 2030 तक बाइंड करता है कि चाहे बिजली प्रोवाइड करें ना करें, कैपेसिटी पे आपने उनको पे करना है। अंदलीब साहिबा, आपका पॉइंट सर आंखों पे जी, पर वज़ीर-ए-आज़म को तो ये पता होगा ना जी, मार्च में भी आप कोरोना का आपका डिफेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक, आपने कहा मुईशतें उड़ गई, ये बात ठीक है, वाकई दुनिया में बहुत बड़ी हिट हुआ, कोरोना वायरस ने हिट किया मुईशत को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात ये कि हमने इस पे इंक्वायरी की, ठीक है ना, आपको पता है इंक्वायरी, ऑब्वियसली जब आप इंक्वायरी करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, जो ऑथेंटिक रिसर्च जो होती है, फोरेंसिक ऑडिट्स और ये वो, उसमें 3-4 महीने लगते हैं। अच्छा। ये बात हमें तब पता चली कि IPP, वरना तो ऑब्वियसली हम अपनी कैंपेन में ना करते हैं, इलेक्शन कैंपेन में, उस वक्त तो हम तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे निकाले हैं, तो पता चला है कि जी आपको इनको बिजली के 18 रुपए पर यूनिट आपने देने ही देने हैं, चाहे यूज करें ना करें। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन आप फरमा रही हैं कि आपने हुकूमत ने रिसर्च की और फिर आपको पता लगा, यानी मार्च 2020 तक जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये स्टेटमेंट दी, उन्हें नहीं पता था कि हम बाउंड हैं, ये इस रुपए पर इस तरह चार्ज करना है या ये महंगी बिजली बनेगी। उसके बाद मार्च के बाद ये रिसर्च की गई और वज़ीर-ए-आज़म को पता लगा, यही बात है ना जी? देखिए, आपको याद होगा, 2 हमने ऑडिट्स ड्यूरिंग कोरोना करवाए। एक चीनी इंक्वायरी जो अभी भी चल रही है, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट पहले इंक्वायरी कराई, उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट कराया। एंड बाय द वे, हकान अब्बासी साहब का जरा क्लिप लगाएं, जो पिछले हफ्ते डॉन में आया, जब उनसे कहा गया कि जी आपने 2016 में 140 पे चीनी बेची है, तो उन्होंने जो हाँ या ना कोई जवाब ही नहीं था। फिर उसने कहा कि जी पेट्रोल पे आपने 2 दफा आपके जमाने में 2015 2017 दोनों तो पुराना हुआ, आपने तो इंक्वायरी तक नहीं कराई,
और प्राइस जो है वो आज से भी बट ज्यादा अंदलीब साहबा, इस इंक्वायरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद चीनी अभी तक कम नहीं हुई, वो बड़ी ही है। प्रॉब्लम अभी ये वो है। हो रहा है, यही मैं आपको बता रही हूँ कि वो सारी कंपनीज का फोरेंसिक हो रहा है। अच्छा जी। और उसके बाद जो रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद वो केस चल रहा है, आपको पता है उस पर वो मोटो भी हुआ है, ठीक है। बहुत सी चीजें। ठीक ठीक। लेकिन मैं जैसे का दूसरा पहलू आपने कहा कि जी इनकी मूवमेंट कैसे होगी, तो सबसे पहली बात यह कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीरों में बारहा ये कहा है कि इमरान खान से मुकाबला नहीं है, हमारा इदारों से मुकाबला है। और इस पे उनकी बेटी भी कह चुकी है, तो वो तो इदारों से मुकाबला करने आ रहे ठीक हैं है, कि पॉइंट मुझे है। ठीक है, आप कहते हैं कि अवाम अवाम को परेशानी जो है उसका ठीक है। ताल्लुक नहीं है। अब आप उसमें महंगाई का कवर दे के करना चाहते हैं करें, ठीक। लेकिन अब आपको पता आ, है आ, आ, कि वहां ठीक बैठे है, आराम मैं से। दोबारा इस पे आऊंगा जी, मैं दोबारा आऊंगा। मैं जरा मैं अज़मा बुखारी साहबा और शर्मिला फारूकी साहबा से पूछ लूं। बच्चे के लोगों के बच्चे आगे आए ठीक है, और वो मुकाबला करें और मैं जंग आपके पास करें। दोबारा भी आता हूं जी। अज़मा बुखारी साहबा, मुझे काइंडली ये बताइएगा, आपका मकसद सिर्फ इदारों से लड़ाई है? ये जो मामलात हैं बिजली के या फूड इन्फ्लेशन, इससे आपका ताल्लुक नहीं, आप इसके पीछे छुपने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे इसे इस्तेमाल करने की, लेकिन आपका मसला आपने इदारों से लड़ना है। अज़मा बुखारी साहबा। देखिए, यही इनका प्रॉब्लम है कि ये बेचारे हर वक्त इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, मुझे बचा लें। हमें कहते हैं कि हम कोई तहरीक चला रहे हैं, ये है कि इनको जो है वो कोई बचा ले। कभी ये अदलिया के पीछे छुपते हैं, कभी। और आज तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि इतनी राय आमा सुनने के बाद भी, और इतनी, यकीन मानिए मुझे कई कमेंट सुनकर तो मेरी रूह लरस गई, लेकिन इनको खौफे खुदा नहीं है। अब आपने मेहरबानी की, बहुत कुछ आपने हमारी जो है वो मुश्किल आसान कर दी। मैंने जो नोट्स लिए हुए थे इनके, जो इन्होंने हुक्म फरमाए मैंने थे तो अवाम की हुकूमत। राय बताई नहीं, फैक्ट्स बताए हैं। मैं किसी का काम क्या आसान करें, मैंने तो फैक्ट्स बताए हैं। मैं वही कह रही हूँ, नहीं अपने पे इतना परेशान क्यों हो गए। मैं ये कह रही हूँ नहीं, कि हमारे यही दोस्त फैक्ट्स कई हमें नाराज हो बताने जाते थे हैं। कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्होंने नोटिस लिए। वो अच्छा किया आपने बता दिया, मेरा टाइम बच गया, मैं आगे चलती हूँ। अब इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये मोहतरमा जो है, एक तरफ कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है कोरोना ने हमें ज्यादा असर नहीं किया, दूसरी तरफ जब महंगाई का सवाल करें तो कोरोना के पीछे छुपना है, कभी अदलिया के पीछे छुपना है, कभी फौज के पीछे छुपना है, और अब सो मच सो के कोरोना के पीछे भी इनको छुपना है। मेरा सवाल इनसे यह है कि बीबी, इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यहाँ अवाम का कोई लेना देना नहीं। अवाम का लेना देना यह है कि उनको चोरों और डाकुओं की हुकूमत में उनको 35 रुपए आटा किलो मिल रहा था। उनको जब पाकिस्तान तबाही के दहाने पे था, जब महंगाई जो है वो जब ज्यादा होती थी, तो डाकू जो है वो होता था वजीर आजम। उस वक्त उनको जो है वो चीनी जो है वो उनको 55 रुपए मिला करती थी। अब सवाल ये है कि अब ये जो हाजी और सादक अमीन आए हैं ना, इनके आने के बाद आम आदमी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आया है। मेरा सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान की वज़ीर आज़म है, जिसकी कही भी बात पे कोई बंदा जो है वो मानने को तैयार नहीं कि जो कहता है ये करेगा भी। पहले तो वो यूटर्न को कहते थे बड़ी अच्छी बात होती है, अब एक तरफ वो आपने खुद दिखाया, एक तरफ कह रहा है फैसला हो गया, हमने अब कीमत नहीं बढ़ानी। उसके बाद 7.5 जो है रुपए कोरोना आ बिजली गया की ना कीमत उसके है। बाद। बस कर दो भाई, बिजली का कोरोना से क्या ताल्लुक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि सब्जियों का भी कोरोना से ताल्लुक है। सब्जियां डॉलरों में खरीद के लाते हैं आप, सब्जियां इसी मुल्क में उगती है ना। अदरक, जहां इजराइल मुल्क के अंदर अदरक जो है वो 600 रुपए किलो मिले, वहां पे डूब मरने के हुक्मरानों के लिए कोई और जगह बचती है। मुझे ये बताइए, आप एक तरफ कहते थे बम्पर क्रॉप हुई है, बड़ा करम हो गया अल्लाह ताला का, आपने अभी क्रॉप जो है उसको अभी हार्वेस्ट किए हुए 2 महीने नहीं हुए थे, और उसके बाद आप बाहर से गंदुम मंगा रहे हैं, और आपका वजीर खुद खड़ा होकर नेशनल असेंबली में कहता है मैं नहीं पता गंदुम कहां गई। आप क्या बात करते हैं, मुझे ये बताइए। सब्जियों का, आटे का, चीनी का, इसका बाहर से को लेना देना है? हमारे मुल्क में उगती है हर चीज, कहां गई? प्रॉब्लम यह है कि इनके आते ही नहुसत और बेबरकती इतनी हुई है इस मुल्क के अंदर कि सब कुछ उठ गया। जो चीज इस मुल्क में पहले भी होती थी वो अब नहीं है। आखिरी बात जो मुझे इस हवाले से करनी है कि इतनी फ्रॉड और मुनाफिक हुकूमत है। एक तरफ आपने महंगाई के नोटिस लिए, दूसरी तरफ एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले, यूटिलिटी स्टोर जिसके ऊपर हर आने वाली हुकूमत जो है वो सस्ते स्टोर कहती थी और वहां पर सब्सिडाइज्ड जो है वो फूड आइटम्स देती थी, इन्होंने एक हफ्ता पहले वहां पर तेल, वहां पर चीनी, वहां पर आटा, और अब तो मिल ही नहीं रही, यूटिलिटी स्टोर पे भी चीजें अवेलेबल, उन सबकी कीमतों में इजाफा कर दिया। आपने अद्वियात की कीमत, रोती हुई आपने उस बंदे की बात सुनी, उसने कहा कि मैं अद्वियात 1900 रुपए लेता था, फिर वो 2500 हुई और आज 4900।
इनको खुदा का खौफ नहीं। और फिर बात क्या है, वो माफिया से लड़ने के लिए हमने कीमत बढ़ा दी। वो तुम्हें खौफ खुदा है? आप अच्छा, हर आदमी की अच्छा, कीमतें खरीदी नहीं है, ठीक है, मैं लोग जरा खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, चले ये क्योंकि और बातें करते ये लोग थकते नहीं है। मैं उस ऐसे पे ही आता हूँ। गिरेबान देखिए पकड़ा जाएगा हर एक पब्लिक के अंदर। आप एक इसका देखिए पॉलिटिकल इनके एंगल है, मैं साथ उस पे होता आता हूँ। क्या है। मुझे अगर इजाजत दे, मैं जरा शर्मिला फारूकी साहब से, क्योंकि ये फूड इन्फ्लेशन है, ये जो खास तौर पर सामान आता है घरों के अंदर, खवातीन मैनेज कर रही होती है, देखती हैं, बजट भी कई दफ़ा उनके हाथों में होता है। अब एक बात है शर्मिला फारूकी साहबा, अभी अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं, दिफा किया अंदलीब अब्बास साहबा ने, लेकिन अज़मा बुखारी साहबा का कहना है कि अब जो उन्होंने अल्फाज दोहराए, मैंने उनका ख्याल है कि नहूसत बहुत है और इसलिए हर चीज़ उठ गई है यहाँ से। आपकी भी यही राय है या ये प्योरली मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से आज ये फूड इन्फ्लेशन इस हद तक गई है ऊपर? जी शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए मसला पता है क्या है, शुरू दिन से हम एक बात कह रहे हैं कि एक तो ये हुकूमत में तमाम लोग बशमूल इमरान खान साहब के इंतहाई नाअहल हैं। दूसरी अहम वजह यह है कि इनकी नीयत भी साफ नहीं है। अच्छा। क्योंकि इनकी नीयत सिर्फ ये है कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाए या जो इनकी नाअहली को एक्सपोज करे उसको पकड़ के जेल में डाल दो। अच्छा। इनका पूरा का पूरा फोकस जो इनकी गवर्नमेंट का, इनके वुज़रा का, इनकी जो भी टीम है इनकॉम्पिटेंट टीम, उनका सिर्फ एक फोकस है, एक एजेंडा है, वो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अभी ये कोविड की बातें हो रही, कोविड पूरी दुनिया में आया। और अच्छा देखिए, ये जो स्टेटिस्टिक्स हम देते हैं ना, ये हम अपने घर से नहीं लाते, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अंदर है। ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं मुनीब साहब, जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2020, और ये प्री कोविड टाइम्स हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट, 10 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी दौरान सेम पीरियड 12 महीने के अंदर 80 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की शरह से मजीद नीचे आ गए। ठीक है, आज मैं कल गई हूँ बाजार और मैं कल 200 रुपए किलो टमाटर लेकर आई हूँ। पिछले 12 महीने के अंदर टमाटरों की कीमत के अंदर 117% इजाफा हुआ है। ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ है। लाल मिर्च जो है वो 600 रुपए किलो मिल रही है। हुकूमती राज अभी भी आपकी बात कट रही है, जो पीबीएस का है वो 128 रुपए है, लेकिन बाजार का फर्क है। नहीं मुनीफ साहब, बात ये है कि जिस तरह भी आपने एक बड़ी तवील, आपने एक शुरुआत के अंदर जो आपने अपना इंट्रो दिया और बताया तारीखों के साथ कि जी कौन से वक्त पे क्या क्या वादे किए गए और क्या क्या नोटिस लिया गया। मुझे आप बताइए 2014 का वो वक्त याद है आपको, जब इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल जलाते थे? याद है ना? वो क्लिप तो जरा दिखाए ना, जब वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि जी सिविल डिसोबीडियंस, मैं बिजली का बिल जला रहा हूँ, बिजली का बिल जलाया। आज क्या कौम को पैगाम देते हैं? आज हम बिजली के बिल जला दें क्योंकि हम तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। गरीब आदमी तो नहीं दे पा रहा, ना वो रोटी खा सक रहा है, ना उसके पास चीनी है, ना वो बच्चों को दूध पिला सक रहा है, ना वो सब्जी खा सक रहा है, ना वो प्याज खरीद सक रहा है, ना वो बिजली का बिल दे सक रहा है, ना गैस दे सक रहा है, और ना ही वो दवाइयां खरीद सक रहा है। आपको पता है 500% इजाफा हुआ पिछले 2 सालों में अद्वियात के अंदर, और उसके अंदर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, उसके अंदर हार्ट की मेडिसिन हैं, उसके अंदर डायबिटीज की मेडिसिन हैं। मतलब मुझे बताइए कि अज़मा बिल्कुल सही करी, नहूसियत तो है और मजीद नहूसियत इन्होंने पैदा कर दी है।